उदाहरण सहित आपको प्रमाण देता हूं। और भोलेनाथ माता पार्वती के पास हैं, अदृश्य होकर पृथ्वी लोक पे आ जाते हैं। भोलेनाथ ने एक वृद्ध कोढ़ का रूप धारण करके गंगा नदी के पास थोड़ी दूरी पर बैठ गए और वो गंगा नदी के किनारे जहां से लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं उस रास्ते पर बैठ गए। वृद्ध बूढ़े का रूप धारण किया, शरीर पर कोढ़ के घाव, शरीर पर मक्खियों लग रही हैं। सभी लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं। भोलेनाथ उन सभी से हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं। किसी का पैर पकड़कर कहते हैं, भैया दादा मुझे उठाकर इस नदी में पटक दो, मेरी कोढ़ खत्म हो जाएगी, ये बीमारी कट जाएगी। तो वो कहता है, हठ भिखारी, मुझे तेरी बीमारी कोढ़ लगाएगा क्या? वो धुतकार देता है, पर वो व्यक्ति गुस्से में उनका हाथ झटक देता है और पैर से लात मार देता है। उसी रास्ते से गंगा स्नान के लिए एक और व्यक्ति गुजरता है। भोलेनाथ उससे भी कहते हैं, भैया मेरी कोढ़ की बीमारी नदी में नहाने से खत्म हो जाएगी, नदी में उठ के स्नान करा दो। उसके मन में थोड़ी दया आई, वो रुका और सोचने लगा कि कैसे इसको उठाओ। अगर इसको उठाकर मैं नदी में ले गया और कहीं इसकी बीमारी मुझको लग गई। उस व्यक्ति ने भी उस बूढ़े के रूप में भोलेनाथ की मदद नहीं करी और आगे चल दिया। ये सारा दृश्य और लीला माता पार्वती सब देख रही थी और समझ रही थी। ऐसे ही भोलेनाथ ने सब लोगों से विनती करी, साधु संत और आम लोगों से जो गंगा स्नान पर जा रहे थे, सबसे कहा हाथ जोड़कर कि मुझे यहां से उठाकर नदी में पटक दे, मेरी ये बीमारी कट जाएगी, मेरे सारे पाप धुल जाएंगे और मुझे मुक्ति मिलेगी। कोढ़ के रूप में बैठे भोलेनाथ की किसी ने भी मदद नहीं करी। यहां तक कि साधु संत ने भी। कुछ समय बाद वहां से एक गांव का भोला भला सीधा सच्चा आदमी गुजरता है। वो जिंदगी में पहली बार गंगा स्नान करने गया था। गंगा घाट पर कुर्ता पजामा पहने हुए, पीछे हाथ में फटा झोला लटकाए हुए, अपनी मस्ती में मस्त वो मस्त चला आ रहा है। कभी इधर देख रहा है, कभी उधर देख रहा है। ये सब उसके लिए पहली बार अचंबा था, क्योंकि उसने पहले कभी नहीं देखा था। चलते चलते भोलेनाथ के पास से गुजरता है, जो कि कोढ़ का रूप बनाकर